ओम शांति। आज 10 अप्रैल 2022 है और आज के बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। आज की रिवाइज कोर्स की डेट है 19 मार्च 1990 और मुरली की हेडलाइन है उड़ती कला का आधार, उमंग उत्साह के पंख। बाबा ने कहा आज सर्व बच्चों के स्नेह संपन्न मिलन भावना और संपूर्ण बनने की श्रेष्ठ कामना के शुभ उमंग उत्साह के वाइब्रेशन बाप दादा देख रहे हैं। आज की सभा में दो प्रकार के बच्चे हैं। एक तो वे बच्चे हैं जो इस कल्प में पहली बार आए हैं, दूसरे वे बच्चे हैं जो पुराने हैं और पहले भी आते रहे हैं। तो बाबा दोनों ही बच्चों को एक्नॉलेज करते हुए कह रहे हैं, पहले मिलन भावना वाले और दूसरे जो है संपूर्ण बनने की श्रेष्ठ कामना वाले। तो बाबा ने कहा जिसको आप अपनी भाषा में नए और पुराने बच्चे कहते हो, लेकिन है सभी अति पुराने से पुराने, क्योंकि पुरानी पहचान बाप की तरफ, ब्राह्मण परिवार की तरफ आकर्षित कर यहाँ लाई है। ये सिर्फ निशानी मात्र कहा जाता है नया और पुराना। तो नए बच्चों का उमंग उत्साह यही है कि थोड़े समय में बहुत आगे उड़ते हुए बाप समान बन करके दिखाएंगे। पुराने बच्चों का यही श्रेष्ठ संकल्प है कि जो बाप दादा से पालना मिली है, खजाना मिला है, उसका रिटर्न बाप के आगे सदा रखते रहे। दोनों का उमंग उत्साह श्रेष्ठ है और यही उमंग उत्साह पंख बन उड़ती कला की ओर ले जा रहा है। तो बाबा ने कहा उड़ती कला के पंख ज्ञान योग तो है ही, लेकिन प्रत्यक्ष स्वरूप में सारी दिनचर्या में, हर समय, हर कर्म में, हर दिन नया उमंग उत्साह स्वतः ही उत्पन्न होता है। जहाँ उमंग उत्साह है वही उड़ती कला का आधार है, क्योंकि उड़ने के लिए हल्कापन चाहिए और हल्कापन आता है उमंग और उत्साह से। अगर बोझ वाली आत्मा होगी तो उड़ नहीं सकेगी। तो बाबा हम बच्चों को उड़ती कला में सदा रहने को कहते हैं और उड़ती कला के लिए ज़रूरी है कि उमंग और उत्साह बना रहे। कैसा भी कार्य हो, चाहे सफाई करने का हो, बर्तन मांजने का हो, साधारण कर्म हो, लेकिन उसमें भी उमंग उत्साह नेचुरल और निरंतर होगा। ऐसे नहीं कि जब ज्ञान की पढ़ाई कर और करा रहे हैं, वह याद में बैठे हैं, किसको बिठा रहे हैं, वह आध्यात्मिक सेवा में बिजी हैं, तो उस समय सिर्फ उमंग उत्साह हो और साधारणकरण हो तो स्थिति भी साधारण हो जाए, उमंग उत्साह भी साधारण हो जाए। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि उड़ती कला में रहना है तो उमंग उत्साह में भी निरंतर रहना है, सदा रहना है। बाबा कहते हैं चाहे कोई भी कार्य कर रहे हो, ऐसा नहीं कि जब आप कोई ज्ञान की सेवा कर रहे हो या कोई आप दूसरे सेवा कर रहे हो जिसमें कुछ दिखाई देता है, सेवा दिखाई दे रही है, तब तो आप उमंग उत्साह में रहो। और जब साधारण कर रहे हो, मानो बर्तन मांज रहे हो, तो उस समय उमंग उत्साह ख़त्म हो जाए, ये तो नहीं होना चाहिए। उमंग उत्साह वो अंदरूनी चीज़ है जो सदा बनी रहनी चाहिए। पंख तो सभी के हैं, लेकिन कभी कभी उमंग उत्साह में उड़ते उड़ते थक जाते हैं। कोई छोटा बड़ा कारण बनता है, अर्थात रुकावट आती है। कभी तो प्यार से पार कर लेते, लेकिन कभी घबरा जाते हैं, जिसको आप लोग कहते हो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए सहज पार नहीं करने के कारण थक जाते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा थकते हैं, फिर भी लक्ष्य श्रेष्ठ है, मंजिल अति प्यारी लगती है, इसलिए उड़ने लग जाते हैं। बाबा ने कहा श्रेष्ठ लक्ष्य और प्यारी मंजिल और बाप के प्यार का अनुभव थकावट से नीचे की स्थिति में ठहरने नहीं देता है, इसलिए फिर से उड़ने लग जाते हैं। तो बाप दादा बच्चों का ये खेल देखते रहते हैं, फिर भी बाप का प्यार रुकने नहीं देता और प्यार में मेजॉरिटी पास है, इसलिए रुकावट कितना भी रोकने की कोशिश करे और करती है। कभी कभी सोचते हैं कि बड़ा मुश्किल है,
इससे तो जैसे थे वैसे बन जाए। लेकिन चाहते भी पास्ट लाइफ में जाने का मज़ा नहीं है, क्योंकि पहले तो इस परमात्म प्यार और देहधारियों का प्यार दोनों का अंतर सामने है। तो उड़ते उड़ते जब ठहरती कला में आ जाते हैं तो दो रास्तों के बीच में होते हैं और सोचते हैं इधर जाएं या उधर जाएं, कहाँ जाएं। लेकिन परमात्म प्यार का अनुभव कंफ्यूज को सूरजित कर देता है और उमंग उत्साह के पंख मिल जाते हैं। इसलिए सोचते भी फिर ठहरती कला से उड़ती कला में उड़ जाते। बातें बहुत छोटी छोटी बाबा ने बताया, बाबा हमको सारा दिन ऑब्जर्व करते रहते हैं। तो कभी हम ठहरती कला में होते हैं, कभी उड़ती कला में, कभी बैठी कला में। तो बाबा बताते हैं ये परमात्मा का प्यार जब इमर्ज होता है, लक्ष्य सामने आता है, फिर उड़ती कला में आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं निरंतर रहना चाहिए। बातें बहुत छोटी छोटी होती लेकिन उस समय कमज़ोर होने के कारण बड़ी लगती हैं। जैसे शरीर की कमज़ोरी वाले को एक पानी का ग्लास उठाना भी मुश्किल लगता है और जो हिम्मत वाला है उसको 2 बाल्टी उठाना भी खेल लगता है। ऐसे ही छोटी सी बात बड़ी अनुभव करने लगते हैं। तो उमंग उत्साह के पंख सदा उड़ाते रहते हैं। रोज़ अमृत वेले अपने सामने सारा दिन किस स्मृति से उमंग उत्साह में रहे, वो वैरायटी उमंग उत्साह की पॉइंट इमर्ज करो। सिर्फ एक पॉइंट कि मैं ज्योति बिंदु हूँ, बाप भी ज्योतिर्बिंदु है, घर जाना है फिर राज्य में आना है, ये एक ही बात कभी कभी बच्चों को बोर कर देती है। तो बाबा ने कहा फिर सोचते हैं कुछ नया चाहिए। लेकिन हर दिन की मुरली में उमंग उत्साह की भिन्न भिन्न पॉइंट्स होती हैं। वो उमंग उत्साह की विशेष पॉइंट्स अपने पास नोट करो। ये बाबा ने बताया कि कई बार बच्चे जो हैं कहते हैं वही तो बात है, वही तो मुरली है, वही तो पॉइंट्स हैं, आखिर कब तक करेंगे, वही है। तो बाबा उसमें हमको कह रहे हैं कि नवीनता लाओ, वैरायटी करो। ये तो सच्ची बात है। आपको आलू कितना ही अच्छा लगता हो, अगर आपको आलू एक ही रूप में बताए तो परेशान हो जाएंगे ना। तो उसको जो है बाबा कहता है कि वैरायटी मिले। बहुत बड़ी लिस्ट बना सकते हैं, डायरी में भी नोट करो तो बुद्धि में भी नोट करो। जब बुद्धि में इमर्ज ना हो तो डायरी से इमर्ज करो और वैरायटी पॉइंट्स हर रोज़ नया उमंग उत्साह बढ़ाएंगी। मनुष्य आत्मा का ये नेचर है कि वैरायटी पसंद आती है। इसलिए चाहे ज्ञान की पॉइंट मनन करो या रूह रेहान करो, सारा दिन बिंदु याद करेंगे तो बोर हो जाएंगे। बाबा कह रहे बोर हो जाएंगे बिंदु से, लेकिन बिंदु बाप भी है, बिंदु आप भी हो। संगम युग पर हीरो पाठधारी भी हो, ज़ीरो के साथ भी हो। सिर्फ ज़ीरो नहीं हो, संगम युग पर हीरो होने के कारण सारे दिन में वैरायटी पार्ट बजाते हैं। मुझ ज़ीरो का सारे कल्प में क्या क्या पार्ट रहा और इस समय क्या हीरो पार्ट है, किसके साथ पार्ट है, कितना समय और क्या पार्ट बजाना है। इस वैरायटी रूप से ज़ीरो बन अपने हीरो पार्ट की स्मृति में रहो। याद में भी वैरायटी रूप से कभी बीज रूप स्थिति में रहे, कभी फरिश्ता रूप में, कभी रूह रेहान के रूप में रहो। कभी बाप के मिले हुए ख़जाने एक एक रत्न को सामने लाओ। जिस समय जो रुचि हो उसी रीति से याद करो। जिस समय जिस संबंध से बाप का मिलन, बाप का स्नेह चाहो, उस संबंध से मिलन मनाओ। इसलिए जो सर्व संबंध से बाप ने आपको अपना बनाया और आपने भी बाप को सर्व संबंध से अपना बनाया। सिर्फ एक संबंध से नहीं, वैरायटी है ना। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि लेकिन एक बात का ध्यान में रखनी है कि सिवाय बाप के, सिवाय बाप की प्राप्तियों के, व सिवाय बाप के ख़जाने के और कोई याद न आए। बाबा ने याद में भी बताया, पॉइंट्स में भी बताया और याद में बताया कि भिन्न भिन्न वैरायटी रूप से, भिन्न भिन्न संबंधों से, भिन्न भिन्न स्वरूपों से याद करो। तो वो जो विदेशी कहते हैं कि हमको
रेपिटेटिव लगता है, बोर लगता है, तो वो बाबा ने कहा वो नहीं लगेगा। वो बाबा उनको समझा रहे हैं। बाप और आप यही सेफ्टी की लकीर है। इस स्मृति की लकीर से बाहर नहीं आओ। बस ये लकीर परमात्म छत्र छाया है। जब तक इस छत्र छाया की लकीर के अंदर है, तब तक कोई माया की हिम्मत नहीं है। फिर मेहनत क्या होती, रुकावट क्या होती, विघ्न क्या होता, इन शब्दों से अविद्या हो जाएगी। फिर बाबा ने कहा कि बाबा विदेशियों से ही मिल रहे हैं, लेकिन बाबा ने कहा कि उस समय के अनुसार बाबा ने कहा अभी नए नए बच्चों के लिए लेट हुआ है, टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। लेकिन बाबा ने ये 1990 में कहा था। अभी तो नई दुनिया आने के लिए नए नए बच्चों के लिए रुकी हुई है कि ये भी लास्ट सो फास्ट और फर्स्ट नंबर तक पहुंच जाए। सभी साथ जाने के लिए तैयार होना। जो इस कल्प में पहली बार आए हैं, बाप दादा मुबारक देते हैं। छोटे छोटे बच्चों पर बड़ों का प्यार होता है, तो बाप का और बड़े भाई बहनों का आप लोगों से विशेष प्यार है। नए बच्चे लाडले हैं, चाहे नए हो व पुराने हो, सभी के लिए फास्ट गति फर्स्ट आने की है। छत्र छाया में रहना, सदा दिल में रहना, यही सबसे सहज तीव्र गति है। फिर बाबा ने कहा कि डबल विदेशी कभी कभी कोई ये भी सोचते हैं कि हमारा कल्चर और इंडिया का कल्चर बाबा ने बहुत फर्क किया है। ये तो ब्राह्मण कल्चर है। ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, ये नाम तो सभी को पसंद है ना। ब्रह्मा बाप से भी बहुत प्यार है और बीके जीवन से भी अति प्यार है। कभी कभी सफ़ेद कपड़ों के बजाय रंगीन कपड़े आदि आते हैं, क्योंकि सफ़ेद कपड़े जल्दी मैले हो जाते हैं। दफ्तर में जाते हो तो वहाँ भी ऐसे स्थानों पर जाते हो तो जो ड्रेस आप पहनते हो उसके लिए बाप दादा मना नहीं करते, लेकिन उसी वृत्ति से नहीं पहनो कि हमारा फॉरेन कल्चर है, ये मेरी पर्सनालिटी है, इस रीति से नहीं पहनो। ये बाबा उनको बता रहे हैं, क्योंकि वो लोग तो वर्किंग है ना, जॉब में रहते हैं। जॉब में रहते हैं तो वाइट ड्रेस पहन करके जाएं तो क्वेश्चन उठते हैं। तो बाबा उनको समझा रहे हैं कि आप भले वो पहनो, परंतु किस भाव से पहनो, कि मेरी पर्सनालिटी है, ये नहीं सोचो। सेवा भाव से भल पहनो, पर्सनालिटी के लक्ष्य से नहीं। ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य हो, सेवा अर्थ, आवश्यकता अर्थ पहनते हो तो कोई मना नहीं है, लेकिन वो भी निमित्त बनी हुई आत्माओं से वेरीफाई कराओ। ऐसे नहीं बाप दादा ने तो छुट्टी दे दी है, फिर आप मना क्यों करते हो। कभी कभी बहुत हंसी की बातें करते हैं, जो मतलब के अक्षर होते हैं वो याद रखते हैं, लेकिन उसके पीछे जो कायदे की बात होती है वो भूल जाते हैं। होशियारी तो बाप दादा को अच्छी लगती है, लेकिन होशियारी लिमिट में हो, अनलिमिटेड ना हो। बाबा ने कहा खाओ पियो पहनो खेलो, लेकिन लिमिट में। हर चीज लिमिट में ही शोभा देती, मर्यादा के अंदर। फिर आज बाप दादा ने हम बच्चों को वरदान दिया, ब्राह्मण जीवन में अलौकिक मौजों का अनुभव करने वाले, कर्मों की गुहे गति के ज्ञाता भाव। ब्राह्मण जीवन मौज की जीवन है, लेकिन मौज में रहने का अर्थ ये नहीं कि जो आया वो किया, मस्त रहा। ये अल्पकाल के सुख की मौज व अल्पकाल के संबंध संपर्क की मौज सदा काल की प्रसन्नचित स्थिति से भिन्न है। जो आया वो बोला, जो आया वो किया। हम तो मौज में रहते हैं, ऐसे अल्पकाल के मन मौजी नहीं बनो। सदा काल की रूहानी अलौकिक मौज में रहो। यही यथार्थ ब्राह्मण जीवन है। मौज के साथ कर्मों की गुहे गति के ज्ञाता भी बनो। अलौकिक मौज बाबा कहता है, अलौकिक मौज में रहना, रूहानी मौज में रहना। और स्लोगन दिया है आज बाबा ने हम बच्चों को, अहम और वहम में आने के बजाय सर्व पर रहम करो।
तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो उसे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।